अशर चले जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। मैं नहीं चाहती आप लोग का साया भी पड़े। अभी मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरी बर्बादी में ज्यादा मेहनत किसने की, आपने या मेरी अपनी बहन। मुझे बस ये बता दीजिए कि नासिर भाई के खिलाफ एफआईआर किसने दर्ज करवाई? माम हमाद ने नासिर के खिलाफ एफआईआर कटवाई है। क्या आप उनके शोर हैं? और अलीजे की उमर से शादी मैं खुद करवाऊंगा। जिसका तुम्हारी बीवी के साथ। सज्जल एक बाकिरदार और बावफा बीवी है। सज्जल का नाम इसके बाद मत लीजिए। आपने मुझे माफ कर दिया है ना? कोशिश तो बहुत की थी कि ना करूं, लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर हो गया। इधर से तो मैं तुम्हें चाह के भी नहीं निकाल सकता। देख देख के पत्थर हो गई अखियां। रो रही हो? नहीं तो तबीयत तो खराब नहीं तुम्हारी? नहीं भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि अशर आया था। अपसेट हो? सजल, तुमने ही मुझे कहा था कि इंसान को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ करने वाला अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है। याद है? कर दिया माफ। ऐसे नहीं, दिल से। दिल से तो उतर गए अशर। अरे ऐसे नहीं सोचते। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। मजबूत रिश्ते ऐसे होते हैं, एक पल में अर्श से फर्श पर फेंक दिया अशर ने मुझे। वो शर्मिंदा है। शर्मिंदगी का क्या करूं मैं भाई, जिसमें मुझे मेरी जात एक तिनके से भी हल्की लग रही है। कितनी आसानी से अपनी नजरों से गिरा दिया मुझे, मेरी अहमियत खत्म कर दी। मेरा बच्चा पॉजिटिव रहते हैं, वो मान रहे अपनी गलती। मुझे नहीं चाहिए उनकी माफी। उनको तो पूरी दुनिया पर एतबार था, बस एतबार नहीं था तो सिर्फ मुझ पर। क्या कसूर था मेरा? और भाई, एतबार के बगैर रिश्ते नहीं चल सकते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे भी तो सिर्फ अपनी बीवी पे एतबार था ना। अपनी माँ पे, अपनी बहनों पे एतबार नहीं किया मैंने गलती की, मैंने उसे तस्लीम किया, मैंने माफी मांगी। और अगर तुम मुझे माफ कर सकती हो तो तुम्हें उसको भी माफ करना चाहिए। कोई भी इंसान वक्ती तौर पे बहक सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? अगर मैं वक्ती तौर पर बहक जाती तो क्या अशर मुझे माफ करते? कभी भी नहीं। तुम क्या चाहती हो? मैं अशर के साथ नहीं रहना चाहती। हम अब साथ नहीं रह सकेंगे। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कलिया, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अच्छे शौहर तो बन ना सके, कम से कम अच्छे बाप ही बन जाते। अपने बच्चे की जान खतरे में डालकर अब माफियां तलाफियां करने आए यहाँ पर। आप भी तो एक माँ के बेटे हैं ना, इसी तरह मेरा भी बेटा। और मैं नहीं चाहती कि उस पर आप लोगों का साया भी पड़े।
जो ताल्लुकात मेरी वजह से खराब हुए हैं सचल, मैं उन्हें ठीक किए बिना ठीक नहीं हूं। ना नींद है, ना चैन है, ना सुकून। एक एहसास जुर्म है जो रोज मार रहा है मुझे। मैं नहीं जी पा रहा हूं सचल। आप जैसे मर्दों को शादी ही नहीं करनी चाहिए, जिन्हें दूसरे मुल्क बैठे लगता है कि महज पैसे भेजकर ना औरत की जरूरतों को, उसकी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे अशर, मुझे तो आप चाहिए थे, आपकी मोहब्बत चाहिए थी, आपकी जरूरत थी। कहाँ थे आप तब? माफ कर दे, कोई ये गलती मान लो। मैं गुनहगार हूँ, आपका मुझसे जुर्म हुआ है। और शायद आप अब यकीन नहीं करेंगी, लेकिन जिस तकलीफ से आप गुजरी है ना सज्जल, उतनी ही अजियत मैंने भी बर्दाश्त की है। आपके पीछे फरहीन बाजी और आंटी ने मुझ पर इल्जामात लगाए, मेरी किरदार कशी की, मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया आप लोगों ने। लेकिन मुझे आसरा था कि अशर मेरा एतबार करेंगे, अशर आएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर नहीं, कुछ नहीं हुआ। बीती तेरी जो बीती है कैसे बताऊं, आप जानते हैं मेरे पास ये हक है कि मैं खुला ले सकती हूँ। घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया, कर दिया गैर दिया, घर आजा ओ बैरिया। भाभी आप यहाँ क्यों आई हैं? प्लीज चली जाएं यहाँ से। माँ माफ कर दो मुझे, तुम्हारे भाई 3 दिन से जेल में। पानी का ये घूंट तक नहीं उतारा मैंने अलग से। रहम करो मैं। इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जाएं यहाँ से आप। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? भूल गई उसने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी है। क्या नासिर भाई को यह ख्याल आया कि मैं उनकी बहन हूं? मेरा घर बर्बाद करते हुए क्या आपको मेरा ख्याल आया? तो अब मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखें आप। जाएं यहां से। माहम, हाथ जोड़ के तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। मैं अपने किए में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। इसका खून तो सफेद हो गया, लेकिन तुम नासिर को आजाद करवा दो। रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। ये बात मैं नहीं, मेरी अम्मी कहती थी। अब बेफिक्र हो जाएं, नासिर भाई जल्द घर आ जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। नहीं करोगे, एक बार कर दो ना।
जी अशर, क्या कहना है आपने? उमर, बात तो बहुत ज़रूरी करनी थी मुझे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं और कहाँ से शुरू करूं। मैं सुन रहा हूँ। तुम जानते ही हो उमर कि तुम्हारे मेरे बीच बहुत तलखी और बहुत करवाहट रही है, तो ये बात करना मेरे लिए आसान नहीं है। इससे लेकिन पहले कि आप कोई भी बात कहें, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मेरे और सज्जल के दरमियान जो भी ताल्लुक था आप दोनों की शादी से पहले था। शादी के बाद उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा पीछे। जानता हूं। और जब उसने निकाह के पेपर साइन किए तो उसकी तमाम तर मोहब्बत और वफाएं सिर्फ अपने शौहर के लिए थी। मुझे अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक चुकी थी वो। और ये बात मैंने आपको समझाने की कई दफा कोशिश की, मगर अफसोस के सिवाय अलीजे के आपके घर में से किसी ने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। इसी बात का अफसोस है मुझे उमर। अशर, हमारी सोसाइटी में लड़की चाहे किसी को कितना ही पसंद करती हो, एक बार उसके घर वाले जब उसका रिश्ता जोड़ देते हैं तो उसी शख्स के साथ उसकी तमाम तर मोहब्बत और वफाएं जुड़ जाती हैं। सज्जल भी ऐसी ही बाहया लड़कियों में से, लेकिन उसके साथ जो सुलूक किया गया है उसका मुझे मरते दम तक अफसोस रहेगा, क्योंकि उसकी वजह मैं बना। मेरा बस एक सवाल है आपसे अशर, क्यों अपनी बीवी पर एतबार नहीं किया आपने? क्यों उसे ऐसे वक्त में अकेला छोड़ दिया जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? ठीक कह रहे हो उमर तुम, और मैं उसी बात का असाला करने आया। क्या मतलब? मैं एक भाई होकर खुद अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं। आप अलीजे का रिश्ता मुझसे करना चाहते हैं? अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए इससे बेहतरीन तरीका मुझे नहीं पता उमर, बशर्ते ये कि तुम अलीजे को पसंद करते हो। मैं अलीजे से मोहब्बत करता हूँ अशर, क्योंकि अलीजे ने मेरा उन वक्तों में साथ दिया है जब मैं बहुत मुश्किल में था, बहुत तन्हा था उस वक्त में। अलीजे में वो ठहराव और समझ है जो आजकल लड़कियों में देखने को नहीं मिलता। हाँ, अलीजे ऐसी है। उसने जिस तरह मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरे लिए ये खुशी की बात होगी, फख्र की बात होगी कि मैं अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ गुजारूं। वैसे उमर, मैं वापस जाने वाला हूं, तो अगर मेरे जाने से पहले तुम लोगों का निकाह हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? मुझे मंजूर है, आप अपने घर वालों से बात करके एक दफा डेट फिक्स कर लें, फिर हम सादगी से निकाह कर लेते हैं। थैंक यू उमर, थैंक यू मेरा मान रखने के लिए। थैंक यू सो मच। इज्जत तो आपने मुझे दी है अशर, और मेरा आपसे ये वादा है कि आपको अपने इस फैसले पे पछताना नहीं पड़ेगा। अलीजे को बहुत खुश रखूंगा मैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, इंशाल्लाह। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ। हम बहुत परेशान हो गए थे। पहले ही आपी की डिवोर्स की वजह से अम्मी इतना अपसेट रहती थी। आपकी खराब तबीयत का सुन के तो वो हिम्मत ही हार गई थी। भाई के दिन रात हॉस्पिटल में गुजरे हैं। सजदों में दुआएं मांगी हैं आपके लिए उन्होंने। मैंने उन्हें आपके लिए रोते तड़पते देखा है। छोड़ो ना ये सब बातें, तुम बताओ कैसी हो तुम? मैं
बहुत मान से आपके पास आई हूँ। आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हैं ना? हाँ बिल्कुल, मगर बात क्या है? भाई उमैर से मेरा निकाह करवा रहे हैं। मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। आपके बगैर मेरी शादी कैसे हो सकती है? आप चलेंगी ना मेरे साथ? नहीं अलीसा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। मगर मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। मैं मानती हूँ कि जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भाई शर्मिंदा हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो यही चाहते हैं कि आप मुझे अपनी दुआओं के साए में रुखसत करें। तुम तो बहन हो ना मेरी, तो मेरी सारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। भाभी नहीं आई। तुम बैठो ना। आप? वो दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गया, जबकि ये जानता हूँ कि आपके दिल का दरवाज़ा तो मुझ पर बंद। मैंने सोचा था अगर आप वापस आएंगी तो आपको ये दे दूंगा मैं, और हम साथ वापस चले जाएंगे। क्या है ये? टिकट्स। चलता। सजल, हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत। एंड आई नो कि इजी नहीं है उसे प्रोसेस करना, लेकिन सजल वो हमारा माजी है, गुजर चुका। अगर हम चाहें तो हम अपने आज को बेहतर बना सकते हैं और मुस्तकबिल को उससे भी ज्यादा बेहतर। अगर आप हमारे बारे में नहीं सोच सकती तो इसके बारे में ही सोच लो। सजल, बात यह है कि यतीमी क्या है वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। सब कुछ बहुत अजियतनाक है। हम इसे उस अजियत से बचा सकते हैं। इसके माँ बाप दोनों जिंदा, उनके साए में क्यों ना पले बड़े? हम इससे सब कुछ क्यों छीन लें? आई नो कि आप इसे पाल लेंगी, यू आर केपेबल इनफ, आपको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसका बाप मौजूद है तो उसे सब कुछ फेस नहीं करना चाहिए। It's too painful. तो अगर आपके दिल में इतनी सी भी गुंजाइश हो ना तो प्लीज इस मामले को सोचिएगा और इसे इस सब से बचा लें, प्लीज। अगर ना कर सकूं तो इस टिकट को फाड़ कर फेंक दीजिए। तेरे बिना सिंगार अधूरा, आए ना मुझ पर हंसता है। बीत गया है सावन पर तू नहीं है, फिर भी दिल कहता है कि तू यही है।
अशरफ साहब, जी जी गाइस साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह शुरू करें या किसी का इंतजार है? नहीं, अभी अभी कुछ वक्त है, मेरे एक बहुत खास मेहमान का इंतजार है। अशर, नहीं आएगी वो। निकाह का वक्त निकल रहा है बेटा, शुरू कराते हैं। कि एक माँ जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती, उसकी बीवी और बच्चे से इतनी दुश्मनी कैसे कर सकती? नहीं समझ आती ये बात, नहीं आती। तेरा रास्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। भाभी आ गई हैं। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी। मैं यहाँ सिर्फ अलीज़ा की खुशी के लिए आई हूँ, किसी और के लिए नहीं। किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। जानता हूँ। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। मुबारक हो सज्जल आपको। सज्जन, इस तरह गैरों की तरह तो मत जाओ बेटा। मैं तो हमेशा से ही पर आई थी आंटी। बहुत दिल दुखाया ना मैंने तो, बहुत बुरा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ, उसकी सजा मिली है मुझे। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा ना, तो देखो अल्लाह ने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। मुझे मेरे किए की सजा मेरे बेटे और बेटी की बर्बादी की सूरत में मुझे मिल गई है बेटा। बस अब तुम मुझे माफ कर दो, माफ कर दो तुम मुझे। सज्जन, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस बोझ तले नहीं गुजार सकती।
इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। भाई आप ही सज्जल को कहे नहीं मुझे माफ कर दे। ये आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपकी बात नहीं टालेगी। सज्जल, तुम्हारे मुंह से निकले 2 लफ्ज मेरी जिंदगी बख्श देंगे। जो बहन होने के नाते मैंने तुम दोनों के साथ किया है, वो दुनिया की कोई लड़की अपने भाई और भाभी के साथ नहीं करती। लेकिन तुम लोग दिल के बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। सज्जल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम दोनों के साथ। तुम दोनों देख सकते हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। प्लीज मैंने आपको दिल से माफ किया। अल्लाह आपको सुकून दे। चलती हूँ। ये क्या है अशर? कार्ड्स हैं अम्मी। इसका मैं क्या करूंगी? ये नहीं चाहिए मुझे। कार्ड्स नहीं चाहिए अम्मी? इन कार्ड्स के लिए सब कुछ किया था ना आपने। मेरे और सज्जल के बीच गलतफहमी पैदा की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो ये कार्ड्स रख लेने चाहिए आपको। खैर मैं जा रहा हूं। आपके अकाउंट में मैंने काफी पैसे डलवा दिए। वैसे भी हर महीने कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला आपको। आप और परी आराम से गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए अशर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। भाई मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कार्ड भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना भाई चाहिए। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया है उससे मैंने आपको खो दिया है, पर आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना भाई। मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अशर क्यों जा रहे हो तुम मत जाओ ना, यही रह जाओ ना बेटा। माफ कर दो मुझे, मेरा बच्चा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। अलीज़ा भी चली जाएगी तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? ये कहाँ है अम्मी आप? परी है ना आपके साथ, परी के साथ ही रहना चाहती थी ना। अब आप लोग हैं साथ, लेकिन मैं नहीं रह सकता अब यहाँ पर। मैं अगर यहाँ रुका ना तो मेरी बीवी और बच्चे के बगैर मैं मर जाऊंगा। बाहर जाऊंगा, जॉब करूंगा, बिजी रहूंगा, डिस्ट्रैक्टेड रहूंगा तो गुजारा हो जाएगा। बच्चा
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर बेटा। कोई नहीं मरता अम्मी, किसी के बगैर कोई नहीं मरता। अगर ऐसा होता ना तो अब्बा के बाद हम सब मर जाते। सजल के बाद मैं और समीर के बाद फरी। लेकिन कोई नहीं मरता, सब अपने अपने वक्त पर ही जाते। लेकिन भाई आप प्लीज हमें छोड़ के मत जाए भाई, प्लीज हमें छोड़ के मत जाए। आपने यहाँ रहने के काबिल छोड़ा नहीं ना फरी, वरना नहीं जाना चाहता था। अब अगर हो सके ना तो मेरे लिए इतनी दुआ कर दीजिएगा कि सज्जल मेरे साथ जाने को राजी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरे बच्चे को यतीमी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बिल्कुल मेरी तरह। बस फर्क इतना होगा कि अब्बा तो चले गए थे ना अल्लाह मियां के पास, मेरे बच्चे का बाप जिंदा है और उसके बावजूद उसे यतीमी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इतना कर दीजिएगा बस। नहीं नहीं अजय, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, कबूलियत की घड़ी होती है, ऐसा नहीं बोलते। मुझे समझ नहीं आता अम्मी, मेरे दिमाग में घुसती नहीं कि एक माँ जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती, उसकी बीवी और बच्चे से इतनी दुश्मनी कैसे कर सकती। नहीं समझ आती ये बात, नहीं आती। खैर, आपको आपका खर्चा मिलता रहेगा और आपका गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा। नहीं अजय नहीं, परीन रोकना, परीन रोकना उसको। अजय नहीं, अजय नहीं, अजय को रोको, मेरा बच्चा चला जाएगा। अजय नहीं, मेरा बच्चा चला जाएगा। मेरे नहीं, अजय माफ कर देना, नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं चाहिए। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाए। फरीन करना कुछ, फरीन बेटा रोक लेना उसको, रोक ले। ऐसे क्या देख रहे हैं? आप आ गए? आना ही था, लेकिन आप गुस्सा थी, बनता भी था, फिर बहुत सोचा और हिसाब लगाया। कैसा हिसाब? आपकी शिकायतों का और हमारी मोहब्बत का बहुत सोचा मैं, लेकिन फिर आपकी मोहब्बत जीत गई, तो फिर आना ही पड़ा। अच्छा ठीक। घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया, कर दिया क्यों गैर पिया, घर आजा ओ बैरिया। भाई क्या क्या इन अपार्टमेंट्स में अयाज
रहते हैं। आप उन्हें बुला देंगे? जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि तुम्हारे सामने भी आ सकूं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने मुझे ये हौसला दिया कि मैं बस एक मर्तबा तुमसे माफी मांग लूं। फयाज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ मैंने बहुत ज्यादतियां की। काश मैंने तुम्हारी कदर की होती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता जो हो रहा है। फयाज, मैंने तुम्हें बहुत नाहक तंग किया है। तुमसे हो सके ना तो मुझे माफ कर देना, शायद मेरी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाए। सॉरी आयस। कार्ड्स नहीं चाहिए हमें? इन कार्ड्स के लिए सब कुछ किया था ना आपने। मेरे और सचल के बीच गलतफहमी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो ये कार्ड्स रख लेने चाहिए आपको। अब अगर हो सके ना तो मेरे लिए इतनी दुआ कर दीजिएगा कि सज्जल मेरे साथ जाने को राजी हो जाए। मेरे बच्चे को यतीमी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बिल्कुल मेरी तरह। बस फर्क इतना होगा कि अब्बा तो चले गए थे ना अल्लाह मियाँ के पास। मेरे बच्चे का बाप जिंदा है और उसके बावजूद उसे यतीमी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये मैंने क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया मैंने। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आया। नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे सब रिश्ते बिगड़ गए, मेरे सब रिश्ते बिगड़ गए। कोई नहीं है इस घर में मुझे सुनने वाला। अम्मी, एक माँ जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, उसकी बीवी और बच्चे से इतनी दुश्मनी कैसे कर सकती? नहीं समझ आती है बात, नहीं आती। परी के साथ ही रहना चाहती थी ना, अब आप लोग हैं साथ, लेकिन मैं नहीं रह सकता अब यहाँ। परी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। परी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने अपने भाई की औलाद की भी परवाह नहीं की, उसकी खुशियों की परवाह नहीं की। तुम्हें सारा भी अंदाजा है कि
इसी नीयत पर अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है। रास्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया बिन तेरे